ये फॉर्मूलेस तो हम कई बार कर चुके हैं, सो आई एज्यूम आपको याद होंगे। नहीं भी याद है तो एक बार कोशिश करेंगे, बताएं फटाफट। डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज 0। कोई भी कांस्टेंट नंबर है आपके पास में, लाइक आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ 100 है या 1000 है आपके पास में, आंसर क्या आएगा? हमेशा 0। क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन अगर मैंने लिखा, इसका सिंबल होता है डी बाई डी एक्स। क्या है आपके पास? डी बाई डी एक्स। इसका मतलब हुआ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स कोई स्मॉल क्वांटिटी है जिससे कि कोई चीज वेरी कर रही है आपके पास में। अभी कुछ भी हो सकता है, एक फंक्शन एफ एक्स हो सकता है आपके पास में, या कोई इक्वेशन हो सकता है, वाई आपके पास में हो सकती है, कोई कर्व हो सकता है आपके पास में। तो हम क्या देखते हैं? हम उसमें देखते हैं वेरिएशन, चेंज जो हो रहा है आपके पास। डिफरेंशिएटिंग वेरिएबल आपके पास एक्स है तो एक्स, वाई है तो वाई, उसके टर्म्स में। बट जब हम कह रहे हैं कि कोई चीज आपके पास कांस्टेंट है, मतलब उसकी अपनी फिक्स वैल्यू है, फिक्स वैल्यू तो कोई चेंज होना ही नहीं आपके पास, तो डेरिवेटिव क्या आएगा? 0। डेरिवेटिव क्या आएगा? 0। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स? 1। क्योंकि डिफरेंशिएटिंग वेरिएबल क्या है आपके पास? एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में जो स्मॉल चेंज होगा वही स्मॉल चेंज एक्स के इक्वल होगा आपके पास, तो दिस इज 1 आपके पास। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स एंड एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। आपके पास आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 27। क्या हो जाएगा? 27 एक्स 27 माइनस 1 आपके पास, दैट इज 27 एक्स पावर 26 आपके पास। अच्छा, व्हाट इफ द क्वेश्चन इज लाइक दिस, डी बाई डी एक्स ऑफ 6x to the power 5 क्या हो? स्केलर मल्टीपल। इसीलिए पूछा, क्योंकि अगर असर्शन रीजन में आपको इसका स्केलर मल्टीपल लिखा है मतलब असर्शन इज करेक्ट, बट अगर कहीं कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में x है ना, मल्टीप्लाई में चेंजिंग वेरिएबल है, मतलब द वैल्यू कांट बी कांस्टेंट। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया अभी कि पता तो है कैसे करना है, पर अब क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव भी आ रहा है, तो भाई पता होने के साथ साथ अप्लाई भी सही करना है। स्केलर मल्टीपल बाहर ले लेंगे आपके पास में, सो दिस विल बी 6 इंटू एक्स टू द पावर 5 का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स। अगेन आपके पास ये हो जाएगा 5x टू द पावर 4। 5 6 30, द फाइनल आंसर इज 30x4। क्या आ गया? 30x4 आपके पास। समझ में आ गई बात? ओके, नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ log x? 1 अपॉन एक्स। लॉग जब भी आपके पास में जो भी एंगल है वो अपॉन में आ जाएगा। सेड अगर ये होता log x स्क्वायर, क्या होता? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। चेन रूल लग जाता, वो अलग बात है आपके पास, पर जब log पार्ट करेंगे तो इसका मतलब आपके पास 1 अपॉन द एंगल और द 1 अपॉन द log फंक्शन आपके पास। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x? सेम रहेगा आपके पास में, दिस इज e रेज टू द पावर x। आपके पास में क्या रहेगा? e रेज टू द पावर x। नेक्स्ट, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x? मैं बहुत बार करा चुकी और आज तक जब भी दोबारा कराया है आप भूल जाते हैं। बताइए क्या होगा? याद करने का तरीका देख ले। a की पावर x है, e की पावर x है, तो ये सेम रहता है, तो सीधी बात है ये भी सेम रहेगा। फर्क क्या है? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो साथ में जब log e आता है तो log बेस e पावर मतलब बेस 10 होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। वैल्यू क्या होती है? 1। इसलिए हम log e नहीं लिखते, हम सीधा लिख देते हैं e की पावर x। पर यहाँ क्या हो जाएगा? a टू दी पावर x। एक्सपोनेंशियल बेस तो नहीं है आपके पास, क्या है? a, तो क्या आ जाएगा? log a ax लोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स इज ए एक्स लोगे, ऐसे याद कर ले तू। समझ में आई बात? ओके, नाउ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स? साइन एक्स का क्या होगा? कॉस एक्स। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स। एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स।
ये तो है सीधे साधे, ये है सीधे साधे। अब जरा बदलते हैं हम, वो तो आपको मैं साथ साथ और भी बतेरे कराती जाऊंगी जैसे जैसे आएंगे, एक करा दो। हाँ, बड़ा पेन है इसका। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ लॉग बेस ए एक्स? जहां पे भी ए घुस गया वहां आ गया लोगे। अगर ये होता सिंपल लॉग एक्स, क्या बनता? 1/x। क्या बनता? 1/x। अब क्या आ गया? ए आ गया, तो क्या आ जाएगा? लोगे, तो मतलब इनटू में लॉग। समझ में आ रही है बात? अगर मान ले यहाँ बेस 100 होता तो ये होता लॉग 100। याद रहेगी बात? इसमें नहीं घबराना है आपके पास में। बार बार पता नहीं क्यों तो ऐसे हो जाता है कि कहाँ से आ गया मेरे पास में, कहीं से नहीं आया, यही है आपके पास में। ओके, अब आ जाते हैं हम कुछ बेसिक रूल्स पे आपके पास में। अगर सम और डिफरेंस ऑफ फंक्शन है आपके पास, सम एंड डिफरेंस ऑफ फंक्शन है जिसका कि आप जो है वो करा रहे हो डेरिवेटिव। जैसे आपने ले लिया डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। मान लो आपके पास दो फंक्शन है, एफ एक्स प्लस जी एक्स या एफ एक्स माइनस, क्या होगा आपके पास? देखो एडिटिव आपके पास सेपरेटिव होता है, बोलो यस। दोनों को अलग अलग कर देंगे आपके पास में, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस, जो भी साइन है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस जी एक्स। जैसे अगर मान लो मैंने आपको दे दिया कि भाई एक क्वेश्चन है मेरे पास में 2x प्लस 3x स्क्वायर, भाई प्लस आ गया बीच में, मतलब दो डिफरेंट टर्म्स है, मान लो यहाँ माइनस लिख आपके पास अलग अलग टर्म है, तो इसको अलग अलग करेंगे। -2 को स्केलर मल्टीपल को बाहर लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस 3 स्केलर मल्टीपल को बाहर लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो x का डेरिवेटिव हो गया 1, दैट इज -2 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x। सिंप्लीफाई करके क्या बन गया? 6x। अगर माइनस में होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, बस यहाँ क्या आ जाता बीच में? माइनस। अगर ये माइनस में होता तो कुछ नहीं होता, बस आपने आ जाता माइनस। पर मल्टीप्लाई और डिवाइड थोड़े से नच्चड़े हैं, वो कहते हैं इतनी आसानी से हो जाए, नहीं, हम तो फूफा जी हैं। फूफा जी की जब तक अलग खातिरदारी नहीं करोगे वो मानता नहीं है। तो अगर आपके पास में दो फंक्शन मल्टीप्लाई, आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, दैट इज आपको निकालना है दो ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव जो आपस में क्या है? मल्टीप्लाई में। क्या करेंगे? प्रोडक्ट रूल कहते हैं इसको। वेरी गुड, दिस इज प्रोडक्ट रूल। आपके पास क्या करेंगे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस, अब सेकेंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ, अब ऐसा भी हो सकता है कि आप पहले gx को बाहर ले लो और फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दो और फिर उसको कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? एडिशन इज एसोसिएटिव इन नेचर, कम्यूटेटिव इन नेचर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास में सेम रहेगा। अगर यही चीज डिवाइड में होती, आपके पास हो जाता है एफ एक्स अपॉन जी एक्स। यही चीज डिवाइड में होती है आपके पास में, इफ यू हैव एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अब क्या हो जाएगा? क्वोशिएंट रूल लगेगा। क्या लगेगा? क्वोशिएंट रूल। क्या कहता है? क्वोशिएंट रूल कहता है आपके पास में कि भाई जी एक्स डिनोमिनेटर वाला बाहर, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फिर आएगा माइनस, अब न्यूमरेटर बाहर एंड डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, दैट इज योर डिनोमिनेटर जी एक्स, और होल के नीचे आएगा जी एक्स का स्क्वायर। होल के नीचे क्या आ जाएगा? जी एक्स का स्क्वायर आपके पास में। समझ में आई बात? हाँ या ना? चलिए एक दो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे, आपको और क्लैरिटी के साथ आ जाएगा कैसे लिखना है। एंड डी बाई डी एक्स लिखना नहीं भूलिएगा किसी भी स्टेप में।
डी बाई डी एक्स किसी भी स्टेप में लिखना नहीं भूलना है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स। आप बताएंगे कैसे करना है, डेरिवेटिव निकालना है। बताइए। d by dx of x bracket में x square plus cos x डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स, ठीक है, फिर सेपरेट कर देंगे d by dx of x square plus d by dx of cos x। वेरी गुड। तो है 2x minus sin x। बेटा साथ में ना फॉर्मूले लिखना, बिकॉज फॉर्मूलों के आधे नंबर, ठीक है। आपने सामने फॉर्मूला लिखना है, तो टू एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और cos x का माइनस साइन एक्स, cos x का माइनस साइन एक्स, द रिक्वायर्ड आंसर। उसको बताओ क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। बताओ। d by dx of डी बाई डी एक्स ऑफ x plus 3 sin x 2 plus 3 sin x, x का सेकेंड एज इट इज, plus d by dx of 3 minus 2 cos x first ओके। फिर separate derivative। मैं यहाँ पे अलग करके लिख रही हूँ, अपना जेके का घोटाला बचाने के लिए मैं इनको अलग अलग कर रही हूँ। यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ 2 करेंगे, 3 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और साइन का cos तो ये आ गया 3 cos x। ऐसे ही दूसरे वाले का करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 3 माइनस 2 cos x है आपके पास, तो आप 3 को अलग कर दीजिए, माइनस 2 बाहर ले लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x हो जाएगा आपके पास में। तो ये क्या आ जाएगा, 3 का कांस्टेंट 0 और यहाँ क्या आ जाएगा 2 साइन एक्स, राइट। अब यही चीज यहाँ लिख देते, तो 2 प्लस 3 साइन एक्स आपके पास में, ये हो जाएगा 3 cos x इंटू दूसरा ब्रैकेट प्लस 3 माइनस 2 cos x का डेरिवेटिव है 2 sin x इंटू पहला ब्रैकेट 2 प्लस 3 sin x। अब क्या हो जाएगा, 3 3 9, 9 cos x माइनस 3 2 6, 6 cos square x प्लस 2 2 4 sin x प्लस 3 2 6। sin आप बताइए सरकार क्या करेंगे, 6 cos square x plus 6 sin square x 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाओ। आई एज्यूम कि यही आके गलती करेगा, इसीलिए मैंने ये चीज आपके लिए छोड़ी। मेरे होनहार बच्चे, यहाँ है माइनस और यहाँ है प्लस, तो आपने माइनस को कॉमन ले लिया, ये हो गया cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आप बताइए, इज दिस द फाइनल आंसर? Is this the final answer? Wow. बेटे cos 2x की एक आइडेंटिटी बताई थी आपको, cos और sin के टर्म्स में, cos स्क्वायर x माइनस, इसीलिए कहती हूँ जितनी बार आइडेंटिटी आती है, जितनी बार फॉर्मूले आते हैं, लिखो। आप लिखोगे, आप देखोगे, आप बोलोगे, आप सुनोगे, वो उतना जल्दी याद होएगा। किसी का नाम याद करता है कभी? हो जाता है ना, क्योंकि बार बार दोहराता है, बार बार लिखा हुआ देखता है। यस और नो? वही तो चीज है, जितनी बार लिखोगे उतना फायदा होगा मेरे बच्चे। अब क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 9 cos x प्लस 4 sin x माइनस 6, क्या हो जाएगा cos 2x। ठीक आंसर 2x, दिस इज द आंसर। अगर हमने को बाहर नहीं निकालना है, आपने इसमें 3 मेरा स्केलर मल्टीपल बाहर नहीं लिया और अलग ही अंदर रख के क्या करेगा, डेरिवेटिव
डेरिवेटिव कैसे निकालना कि 3 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है। बस 3 को बाहर नहीं लिखा, मतलब 3 sin x को डायरेक्टली 3 cos x। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। उतना तो आप जब लॉन्ग क्वेश्चन होंगे ना तब आप करोगे। ये तो मैं आपको क्वेश्चन अभी लिखने के तरीके और कहाँ नंबर कटते हैं उसके लिए पूरे स्टेप के साथ समझा रही हूँ। पर वो जब आपके पास क्वेश्चन बड़े बड़े आएंगे तब तो आप अपना शॉर्ट मारेंगे ही मारेंगे। भी मारती हूँ भाई, बिना आप ही नहीं मारेंगे। ओके नेक्स्ट, sec x minus 1 upon sec x plus 1। बताइए, क्वेश्चन क्वेश्चन टूल लगाएंगे, क्या बनेगा क्वेश्चन टूल बताओ उसमें। d by dx of sec x minus 1 d by dx of sec x minus 1 into with sec x plus 1 into में sec x plus 1 minus of sec x plus 1 yes into sec x minus 1 into sec x minus 1 okay और sec x minus plus 1 का होल sec x plus 1 का फिर इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए। बताओ क्या आएगा डेरिवेटिव। sec x tan x अच्छा sec x tan x into sec x plus 1 अब मैं यहाँ रुकना चाहूंगी। देखो d by dx of is sec x tan x। अब sec भी आ रहा है और tan भी आ रहा है, तो सीधी सी बात है आगे क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन बढ़ने का, क्योंकि दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे फॉर्म का है, यस क्या करेंगे सिंप्लीफाई में, सेक को लिख देंगे 1 अपॉन कॉस, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब आप डेरिवेटिव करो तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स होल अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का। अब 1 माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव 1 का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस का क्या हो जाएगा, यही बोलना चाह रहा था ना। मैं ऐसे खोल के ना लिखूं, ऐसे लिख सकते हो, बस क्या करो बगल में फॉर्म में लिख देना जो लगाएंगे। क्या रहेगा आपके पास माइनस या 1 का 0 और प्लस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस। अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आगे बात समझ में इतनी। आप क्या करें, सिंप्लीफाई कर लो भाई। तो ये साइन एक्स इंटू 1 है साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, सेम साइन एक्स इंटू 1 इज साइन एक्स और फिर साइन एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स होल अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का। अब देखो प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स कट गया और साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का। अब देखो क्या और सिंप्लीफाई, नहीं हो सकता कोई आइडेंटिटी बन रही है। अगर साइन 2x होता तो हम करके देखते थोड़ा, पर आपके पास कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। समझ में आ गई बात। चलिए ये तो होगी सिंपल फंक्शंस की बात। अब हम बात करते हैं कंपोजिट फंक्शंस। किसकी बात करेंगे,
कंपोजिट फंक्शंस की क्या होते हैं बेटा? कंपोजिट फंक्शन करे हुए हैं, ये मत बोलना क्या है ना, मैंने नहीं किए। बहुत सारे चेन रिंग्स पे लगाने है तो फंक्शन कंपोजिट होता क्या है? अगर मान ली एमसीक्यू में आ गया, इनमें से कौन सा कंपोजिट फंक्शन है या इनमें से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिनमें आपके पास में चेन रूल रहेगा, एसर्शन में दे दिया और दूसरा आपको रीजन दे दिया बिकॉज इट इज अ कंपोजिट फंक्शन। तुम कहोगे अरे कंपोजिट नहीं, ये तो कुछ और चिड़िया है, ये तो मैंने नहीं पढ़ी, ये तो अभी आई है मेरी कॉम्प्लीमेंट में देने के लिए। फिर सभी सवालों के उत्तर जानने से अच्छा है कुछ सवालों को जान लिया जाए। तो नाम भी विचारों के याद रख लो। That's different यार, वो मत कर तू। फॉग याद है? फॉग, ऑफ, फॉग वही तो है कंपोजिट फंक्शन। एफ ओ जी एक्स, एफ कंपोजिट टू जी एक्स। समझ में आई बात? क्या करते हैं जब हमारे पास कोई कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, हमें मान लो इसका डेरिवेटिव निकालना है, क्या करते हैं? इनर टू आउटर आते हैं या आउटर टू इनर जाते हैं? वो पकड़ा गया, पकड़ा गया। पहले जी एक्स का करेंगे पहले एफ एक्स का करेंगे? अगर अभिमन्यु की जगह तू होता बेटा तो क्या कहता? चक्रव्यूह पार करूंगा, पर कहां से? जहां से वो शुरू हुआ है। मेरे अंदर तो कुछ पहले करेंगे बाहर एफ का, एफ फर्स्ट, जी सेकेंड, अंदर जो भी आ रहा है वो आगे बढ़ते जाओ। तो सबसे पहले करेंगे हम एफ का, फिर मल्टीप्लाई में सेकेंड हो जाएगा आपके पास में जो अंदर फंक्शन है जी। समझ में आ रही है बात? अगर मान लो फंक्शन दो ना हो के फंक्शन बतेरे हैं, भाई चार फंक्शन है, पहले एफ का हाँ पहले करेंगे भाई एफ का। आपने किया डी बाई डी एक्स ऑफ एफ जी यू वी ऐसे कैसे अंदर, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ जी यू वी अंदर ले, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ u v as it is and then last derivative of vx। समझ में आई बात? भाई जितने हैं उतना उधर चलते जाए। जैसे लेट्स टेक अ सिंपल क्वेश्चन, कहता है साइन एक्स स्क्वायर 5, इसको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपके पास और ये अलजेब्रिक फंक्शन है, राइट? अब जब हम क्वेश्चन करेंगे कैसे करेंगे? हम पहले करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, इनटू में करेंगे हम डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब साइन का क्या होगा? आपने तब इसको नहीं देखना, आपने सिर्फ इसको देखना है, एफ को। एफ क्या है? साइन का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस। एंगल सेम रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस, और उधर एक्स स्क्वायर प्लस 5 का क्या हो जाएगा? 2x, 5 का हो जाएगा 0। तो फाइनल आंसर इज 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस। समझ में आ गई बात? पक्का? कोई डाउट है? चलिए एक क्वेश्चन नाम बताओ। साइन स्क्वायर 3x प्लस, बताइए क्या करेंगे? पहले एक्सपोनेंट, पहले बताओ कितने फंक्शन जी? 3। बहुत बढ़िया, 3 फंक्शन है आपके पास में। 3 फंक्शन है। सबसे पहले क्या है? एक्सपोनेंट,
एक्सपोनेंट फंक्शन है, सबसे पहले एक्सपोनेंट को करेंगे, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज साइन को, एंड उसके बाद हम करेंगे एल्जेब्रिक पार्ट। अब बताओ इसका क्या होगा? 2 sin 3x plus वेरी गुड। जब आप कर रहे हो, आप एज्यूम मान रहे हो पूरा एक्स है, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है? 2x आपके पास, तो सेम चीज हो जाएगा आपके पास 2 sin 3x प्लस, और sin 3x प्लस 1 का cos 3x cos 3x प्लस 1, और 3x प्लस 1 का 3 plus 3। वेरी गुड। अब क्या होगा? 2 sin x cos x को लिख सकते हैं sin 2x। आइडेंटिटी बन गई, sin 2 थीटा इक्वल्स टू 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये sin 2 3x प्लस 1 और 3 बाहर आ गया, मतलब 3 sin स्क्वायर 3x प्लस 1 इज द आंसर। 3 sin 2 नहीं, sin 2 थीटा होता है ना, स्क्वायर नहीं है, सॉरी, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x प्लस 2, यही कह रहे थे। नेक्स्ट वो वाला क्वेश्चन, sin 5x cos 7x, बताओ क्या करेंगे? प्रोडक्ट रूल बेटा अब जब आप डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगाओगे, प्रोडक्ट रूल गलत नहीं बता रही मैं, पर जब आप डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो उससे क्या होगा? आपने जब आपके पास किया sin 5x, फिर कुछ एक बना मल्टीपल, और वो इंटू cos 7x, एक्सप्रेशन टर्म बढ़ जाएगी। जब भी आपके पास में देखो का आता है, पहले देखो कोई आइडेंटिटी तो नहीं लग रही आपके पास। देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है 2 sin a cos b इक्वल्स टू, याद है? याद है? 2 sin a cos b इक्वल्स टू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। अब याद आई? नहीं, हमारा है sin 5x cos 7x, तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। अब a प्लस बी आपके पास में है, तो व्हाट इज a? 5 ये हो जाएगा हाफ साइन 5x प्लस 7x प्लस साइन 5x माइनस 7x, राइट? व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा? minus sin यस, तो 7 प्लस 5 इज 12, और ये हो जाएगा माइनस साइन। 2x। अब और सिंप्लीफाई हो सकता है? नहीं हो सकता, तो अब कर देते डेरिवेटिव, हाफ को ले लिया बाहर ही, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 12x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x, क्या जाएगा 1/12, सॉरी 1/2। अब जब आप साइन 12x का कर रहे हो, दो फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, क्या हो जाएगा? आप पहले साइन का करेंगे एंड देन आप 12x का करेंगे, तो साइन का क्या होता है? cos into 12, तो आंसर आ गया 12 cos। ऐसे ही साइन 2x का भी करेंगे, तो पहले पूरे का होगा और फिर साथ में आ जाएगा 2x का डेरिवेटिव, राइट? तो साइन 2x का क्या आ जाएगा? cos 2x, और 2x का डेरिवेटिव तो क्या बन गया? 2 cos, राइट? अब सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 6 cos
12x minus 4 2x, राइट? 2 से 2 कट गया, 6 cos 12x minus cos 2x. This is the final answer. जहां पे भी फॉर्मूले आ रहे हैं ना बेटा, वहां फॉर्मूले आपने लिखने हैं. अब आपका कल वाला फेवरेट क्वेश्चन याद करो. हाँ वो भी तेरा फेवरेट है, पर मैंने अभी इनवर्स इंट्रो नहीं दिया ना तुझे. एक्सरसाइज का शायद 7वां क्वेश्चन था. इसमें आंसर नहीं आ रहा था बिना उसको. एग्जैक्टली, सिंप्लीफाई जिससे आती है थोड़ी सी दुश्मनी. बेटा 2 अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर क्या करेंगे? पावर बनता है कि बचाएगी. क्या रहेगा? 2 हाँ cot 2 into 1/2 cot x square की पावर 1/2 माइनस मतलब कितने फंक्शन है? t. वेरी गुड. पहले आपका अंडर रूट वाला काम होगा, फिर उसके बाद cot कॉट और फिर एक्स स्क्वायर. तो अंडर रूट को करेंगे तो पावर हाफ है आपके पास, हाफ मल्टीपल आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर अंडर रूट में आ जाएगा, मतलब माइनस हाफ. लिख के दिखाओ आपके पास ये आ जाएगा माइनस हाफ, तो पहले ही नीचे आ. राइट. मल्टीप्लाई में कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स का क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर और इनटू में एक्स स्क्वायर का 2x. तो 2 से 2 काट देते. ये आ गया माइनस एक्स कॉसिक एक्स स्क्वायर इनटू में 2 है आपके पास होल अपॉन अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स, राइट? एक x जाएगा. हाँ एक x जाएगा. एक्स में जाएगा, x 2x x ये नहीं आएगा. ये 2x से 50 भी है. और बताओ आप सिंप्लीफाई क्या करोगे? कल आपने कहा था मैं कर लूंगा, तभी तो मैंने बोला आपका फेवरेट क्वेश्चन. बताइए क्या करें? तो आंसर भी आना चाहिए था, और नहीं आया तो आपने हमसे दोबारा नहीं पूछा. जरूरत ही नहीं है. ये आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर इनटू, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर. इसको उठा के ऊपर ले जाती हूँ, माइनस 2x ये आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स स्क्वायर. इसमें ये साइन स्क्वायर x स्क्वायर क्या? साइन स्क्वायर x स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ cot माइनस कोसेक ओके कॉस एक्स स्क्वायर. ओके x स्क्वायर भी रहेगा. एंगल क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर. धन्यवाद सर, धन्यवाद. आपकी बात वैसे तेज नजर की गलती देख ली, हमने भी में भी गलती देख लिया था. अंडर रूट वाला जो है उसको माइनस करेंगे, पावर अंडर रूट वाले को माइनस कर
साइन एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है ना, और यहाँ स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो क्या आएगा? साइन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है। 3/2 ओके, ठीक है। आप कह रहे हैं इसको मैं नीचे ले आऊं, तो ये हो जाएगा साइन, क्योंकि वो नीचे आएगा तो पावर हाफ हो जाएगी, 2 माइनस हाफ एक्स स्क्वायर अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर, यही कहना चाह रहे हैं? ठीक है, सही तो सोच रहा है, फिर तू क्यों घबरा रहा? तो ये हो जाएगा 3/2। 3/2 कैन बी लिखन है, लिसन रिटन एज 1/2। मतलब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? मैं लिख सकती हूँ साइन एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट कॉस एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं? क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है? क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है? साइन टू थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। रहेगा -2x अंडर रूट ऑफ, दोनों का एक कर सकते हैं, हाँ या ना? रूट के अंदर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करो, तो रूट से बाहर जाएगा तो रूट 2 हो जाएगा, रूट 2 ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा -√2x साइन एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। मतलब क्या लिख सकते हो? साइन, बोलो क्या लिख सकते हैं? 2x का स्क्वायर, हाँ या ना? तो ये क्या आ गया आपके पास? दिस इज द फाइनल आंसर कि -2√2x अपॉन साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन 2x इज इक्वल्स टू दैट 2 अंडर रूट कॉस एक्स। कुछ गायब हो गया? नहीं, ठीक है, अंडर रूट को ऊपर लेके चलेंगे। समझ में आ गई बात? एक बार देख लीजिए सवाल, और कोई डाउट है वो पूछ लीजिए।